बरतानवी हुकूमत की तरफ से जारी किए गए ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तानी इस वक्त बरतानिया में जो असाइलम अप्लाई करने वाली नेशनलिटीज़ हैं उनमें नंबर 1 पे आ चुके हैं। जो ताज़ा तरीन आदाद व शुमार है उनके मुताबिक पिछले एक साल में तकरीबन 11,000 पाकिस्तानियों ने इस मुल्क में बरतानिया में असाइलम के लिए अप्लाई किया और यूँ पाकिस्तानी की तादाद नंबर 1 पर है। जो दीगर स्टैटिस्टिक्स हैं उनके मुताबिक यहाँ पर जो इंडियंस हैं उनको पिछले साल में सबसे ज़्यादा वीज़ाज़ जो उनको जो इशूज़ किए गए 8.5 लाख वीज़ाज़ बरतानिया ने पूरी दुनिया के लिए इशू किए, जिसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्टडी या जो दीगर पर्पसेस के लिए जहाँ पर जो लोग लीगल रूट से आए उसमें इंडियंस का पहला नंबर है। उसके बाद तकरीबन 2.25 लाख वीज़ाज़ हैं जो इंडियंस को दिए गए। उसके बाद चाइनीज़ हैं जिनका तकरीबन जो 1,11,000 तक वीज़ाज़ इशू किए गए और उसके बाद तीसरे नंबर पर पाकिस्तानीज़ हैं जो तकरीबन 70,000 हैं जिनको ये वीज़ाज़ इशू किए गए, जो लीगल रूट से तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी आए। उसके बाद नाइजीरिया के लोग हैं और उसके बाद जो अमेरिका और उसके बाद दीगर नेशनलिटीज़ आती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो फिगर्स हैं वो सामने आए हैं। वो कैटेगरी जिसमें सबसे ज़्यादा इलीगल लोग आए हैं उसमें जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं उनका नंबर 1 है। जो वो लोग हैं जो 5 ऐसी नेशनलिटीज़ हैं जिनके बारे में ख्याल ये किया जाता है कि उनको वीज़ा मिलने के चांसेस ना होने के बराबर हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान है, सीरिया है, सूडान है और जो दीगर ममालिक जहाँ पर इस वक्त जंगें चल रही हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा लोग इल्लीगल रूट्स या इर्रेगुलर रूट्स हैं उनके ज़रिए आए, जिसमें अफ़गानिस्तान तकरीबन 7,000 लोग हैं जो एक साल में आए। नाइजीरिया, जो सीरिया और जो दीगर ममालिक के लोग हैं तकरीबन ईरान से तकरीबन 5 से 6,000 इन कैटेगरीज़ में आए हैं। इस तरह से अफ़गानिस्तान का इर्रेगुलर या इल्लीगल तरीके से आने वालों का सबसे पहला नंबर बनता है। जो यहाँ पर जो प्रिजन के अंदर जो पॉपुलेशन है उस प्रिजन पॉपुलेशन में जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो अल्बानिया के हैं। उसके अलावा जो दीगर पोलैंड के लोग हैं और उसके बाद जो इंडिया का आता है जो पहली 5 कैटेगरीज़ में उसमें जो तकरीबन 10 से 11,000 जो मुख्तलिफ फ़ॉरेन नेशनल है जो जेलों में, उसमें जो 5 नेशनलिटीज़ में उसमें इंडिया का नाम भी है, इंडियन नेशनल्स है, लेकिन उसमें पहली बार ऐसे हो रहा है कि पाकिस्तानीज़ अब उस कैटेगरी में नहीं आते। इससे पहले पाकिस्तानी प्रिजन पॉपुलेशन में भी तकरीबन पहली जो 5 नेशनलिटीज़ में थी उनमें आते थे। अब इंडियंस आ चुके हैं लेकिन पाकिस्तानीज़ उस कैटेगरी में नहीं है। दूसरी तरफ जो बरतानवी हुकूमत है उन्होंने जो मुख्तलिफ जो शबाना महमूद होम सेक्रेटरी, उन्होंने बहुत ही सख्त नई पॉलिसीज़ लाने का ऐलान किया जिसमें जिनका मकसद ये है कि बरतानिया में आने वाले जो इमिग्रेशन है उसको रोका जाए। ख़ास जो लीगल इमिग्रेशन है और जो इलीगल इमिग्रेशन है दोनों को रोकने के लिए अब सख्त तरीन इक़दाम सामने लाए जा रहे हैं। होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने ऐलान किया है कि जहाँ पर बरतानिया में जो इससे पहले जो 5 साल के अंदर जो रेफ्यूजी स्टेटस के ऊपर लोग थे जिनको परमानेंट स्टेटस मिल जाता था वो उसको ख़त्म करके अब उस टाइम को तकरीबन अब 20 साल तक ले जाया जाएगा। इसका मकसद ये है कि लोगों को बरतानिया आने से रोका जाए, जो यहाँ पर आकर मुख्तलिफ सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स मिलते थे, जो जहाँ पर जो एक फलाही रियासत का तस्वर था जिसकी वजह से जो लोगों को बहुत अट्रैक्शन थी, उसको ख़त्म करने के लिए अब जो फैमिली यूनियन, जो ऑटोमेटिक फैमिली यूनियन थी उसको भी ख़त्म किया जा रहा है और किसी को भी 20 साल तक परमानेंट रेजिडेंस नहीं दी जाएगी और तकरीबन हर 2.5 से 3 साल बाद अगर किसी को यहाँ पर जो स्टेटस दिया जाएगा तो उसको रिव्यू किया जाएगा, सब्जेक्ट टू रिव्यू कर दिया गया। जिसका मतलब ये है कि बरतानवी हुकूमत के पास अब ये इख्तियार है कि जो 2.5 साल का वीज़ा है वो ख़त्म होने के बाद किसी भी शख्स को ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के बगैर जो उसको रिमूव भी किया जा सकता है। ये नया कानून सामने लाया जा रहा है। उसके अलावा जो फैमिली रीयूनियन का जो इख्तियार था उसको भी बरतानवी हुकूमत ख़त्म कर रही है और रिविज़िट कर रही है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ लोग थे जिनके पास काम जो करने का जो परमिशन होती थी वो काम नहीं करती थी, ना सिर्फ ये कि उनको काम करना पड़ेगा बल्कि उनको जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो भी ख़त्म किए जाएंगे। और जो लोग जो उनके पास अगर कोई एसेट्स होंगे, अगर किसी के पास मोटर बाइक है या गाड़ी भी है उसको भी उससे छीन लिया जाएगा अगर वो शख्स काम नहीं कर रहा या कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। यानी जो डेस्टिट्यूशन है या लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों से महरूम किया जाएगा और उनके लिए वो हर काम किया जा रहा है जो अगले चंद महीनों में, जिससे उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल तरीन बना दी जाएगी। इन सारी जो मैयज़ ली जा रही हैं उसका मकसद ये है कि लोगों को यहाँ पर आने के लिए से रोका जा सके। नई जो कैटेगरीज़ इंट्रोड्यूस करा रही हैं बहुत सारे ममालिक जहाँ पर अब उनकी हुकूमतें लोगों को रिमूव किया जाता है उनको ले रही हैं, जिसमें पाकिस्तान का शुमार जो नंबर 1 पे अब हो रहा है कि जहाँ जो नेशनलिटीज़ को रिमूव किया जाता है, जिनको ओवरस्टे हो जाते हैं पाकिस्तान, उनको
वापस ले रहा है। इस तरह मुख्तलिफ तकरीबन 3 से 4 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर लोगों को वापस नहीं लिया जा सकता। बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया है कि उन ममालिक से वीज़ाज़ के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाएगी उस वक्त तक कि जब तक कि उन ममालिक की हुकूमतें इस बात पर एग्री नहीं कर जाती कि उनके नेशनल्स हैं उनको वो जब उनको यहाँ से रिमूव किया जाएगा, उनको वापस लिया जाएगा। इन सारी जो मेजर्स हैं उनका मकसद ये है कि यहाँ पर लोगों को आने से डिस्करेज किया जाए, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो इल्लीगल तरीके से मुख्तलिफ बोट्स के ज़रिए और पानी के रास्ते से जहाँ पर पहुँचते हैं और फिर आकर जो यहाँ पर ठहरते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा अब। और उसमें चूँकि एक बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में ऐसे टीनेजर्स आते हैं जो अपने आप को ये दिखाते हैं कि वो 16 साल 17 साल से कम उनकी उम्र है, वो बच्चों में जिनका शुमार होता है, लेकिन हकीकत में उनकी जो एज है वो उससे कई ज़्यादा होती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से उनकी असल उम्र भी फाइंड आउट की जाएगी।